हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखिए आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। देखिए लास्ट वीडियो हमने की थी बच्चों लेंज लॉ की और फैराडे लॉ किया था, हमने बड़े अच्छे तरीके से किया था। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, बड़ा आसान हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट समझने का। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर करेंगे बच्चों। तो सेल्फ इंडक्शन देखिए पहले समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल, देखिए क्या होती है, क्वाइल की प्रॉपर्टी है विच अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखिए जो अपोज करेगी हमेशा किसी भी चेंज को। देखिए अगर हम करंट दे रहे हैं, चेंज का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ को चेंज का मतलब क्या है बच्चे यहां पर, कि अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या करंट की वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो क्वाइल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी, जो उसका अपोज करेगी। अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम उसको, अगर हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी यानी कि उस करंट के इंक्रीज को क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, अगर हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, उसको फिर अपोज करेगी, यानी कि डिक्रीज भी नहीं होने देगी उसको। ठीक है, तो डेफिनेशन आप प्रॉपरली इसको समझें। द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल, क्वाइल की प्रॉपर्टी है विच अपोज, जो कि अपोज करती है एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, या इंक्रीज करेंगे करंट को या डिक्रीज करेंगे उसको, चेंज करेगी, उसको चेंज को अपोज करेगी, फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, यानी कि जो उसने खुद, जो ईएमएफ उस क्वाइल में खुद बनी है। देखिए अब समझ लेते हैं हम इसको। देखिए हमारे पास ये क्वाइल है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये क्वाइल है और इसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न हैं। ठीक है बच्चों, इसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इंक्रीजिंग का। यहां पर मैं इसमें से करंट फ्लो करता हूं, आई करंट फ्लो करता हूं। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज हैं, किसी बैटरी या सेल के साथ हमने जोड़ दिए हैं। तो इसमें से आई करंट जब फ्लो करता है, आई करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अगर यहां पर इसको हम थोड़ा सा, ये हमारी पहली टर्न है क्वाइल की, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो जब करंट फ्लो करेगा और हम क्या करेंगे बच्चों, उसको वेरिएबल करेंगे। मैंने बताया ना चेंज का मतलब क्या है, यहां पर करंट की स्ट्रेंथ का चेंज का मतलब क्या है कि हम यहां पर वेरी करेंगे करंट को। ठीक है, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट, यानी कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया बच्चों, करंट को इंक्रीज कर दिया। जब हमने करंट को इंक्रीज किया तो इंक्रीज करने पर क्या हुआ कि बच्चों इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ई, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, देखो आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट हो जाएगी। किस केस में, जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट है और वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, इंक्रीज का अपोज करेगी। और यानी कि अगर हम इस किसी सर्किट को क्लोज सर्किट है जैसे हमारा, तो यहां पर तो हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो करंट इंड्यूस को हम लिखेंगे आई 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 आई, मतलब इंड्यूस करंट। ये तो था जो हमने दिया है, प्राइमरी करंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी करंट। ठीक है, ये क्या था बच्चों, प्राइमरी करंट हमने दिया और फिर इसमें इंड्यूस करंट आ गया। ठीक है, किसके कारण, ईएमएफ इसमें सेटअप हुई है, ये हमने पहले कर लिया है, ये पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अगर मैं एक और क्वाइल बनाता हूं, देखिए यहां पर नंबर ऑफ टर्न है, देखिए इसको थोड़ा सा, तो यहां से हमने फिर करंट को दिया, प्राइमरी करंट कितना दिया, आई करंट दिया। अब करंट की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है। अब मैं क्या करता हूं कि जितना हमने करंट बढ़ाया था बच्चों उसको कम करता हूं,
जब हमने करंट को डिक्रीज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चेंज आया करंट में, क्या किया हमने, करंट को वेरी किया, चेंज। अब इसी चेंज को क्या करेगी कॉइल, अपोज करेगी। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बच्चों किस डायरेक्शन में रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी ईएमएफ की। और यानी कि जो करंट इंड्यूस होगा, जो इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, ये उसकी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्शन देखो सेम है, यानी कि प्राइमरी करंट की डायरेक्शन भी सेम है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी सेम है। ये कब है, जब हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उसने अपोज करना है, ठीक है। किसने अपोज करना है, जो ईएमएफ सेट होगी, यानी कि जो उसमें इंड्यूस करंट बनेगा, ठीक है। और ये समझ में आया बच्चों, तो आप नोट कर सकते हैं कि इफ करंट आई इज इंक्रीजिंग, इफ करंट आई इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट इन द कॉइल, द ईएमएफ इंड्यूस, ये ईएमएफ क्या होगी हमारी, इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस इज सेट अप इन द कॉइल इन ए डायरेक्शन सच दैट, किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, इन ए डायरेक्शन सच दैट इट अपोज द इंक्रीज, इट अपोज द इंक्रीज। सेकंड पॉइंट लिखो आप, अब यहां पर देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इफ करंट आई इज डिक्रीजिंग, अगर हम आई को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ फिर सेटअप होगी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, सेटअप होगी अक्रॉस द कॉइल इन ए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगी, सच दैट इट्स अपोज द डिक्रीज, क्या करेगी इसको, अब डिक्रीज का अपोज करेगी बच्चों, किसका अपोज करेगी, डिक्रीज का। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। अब ये कैसे होगा, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जब हमारी पहली टर्न थी, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा कॉइल को बड़ा सा बना लेता हूं, तो ये है। अब यहां से मैंने करंट दिया, तो ये करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो मैं पहली टर्न को ले लेता हूं नीचे, ये देखो, ये इसमें तो काफी सारे नंबर ऑफ टर्न है, तो मैं इसको यहां बनाता हूं, देखिए। तो ये हमारी पहली टर्न है। अब इसमें करंट की वैल्यू दिखाएं अगर हम, ये करंट की वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू, सॉरी करंट की डायरेक्शन। अब यहां पर आप जो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे बच्चों, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड, ठीक है। फिंगर को कर्ल करना है, ये फिंगर आपकी इस तरफ कर्ल करेंगी और थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा, अगर आप फोन पे या लैपटॉप पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा करंट को अगर हम वेरी करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, फैराडे लॉ ने भी बताया था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, समझ रहे, फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए दोबारा से हम इसको रिपीट करते हैं। इफ द इंक्रीज इन करंट, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। आप नोट करें बच्चों, अगर करंट को हम इंक्रीज करते हैं, करंट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज, समझ में आया बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स होगा ना बच्चों इसमें, तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो उसी फ्लक्स के कारण क्या होगी बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस। अब ईएमएफ का फार्मूला भी आपको पता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, डायरेक्शन उसकी अपोजिट रहेगी। तो फ्लक्स अगर चेंज है, फ्लक्स हमारा कितना है, इंड्यूस, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ और करंट, ठीक है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस इन कॉइल या क्रॉस द कॉइल, समझ में आया बच्चों। तो जो इंड्यूस करंट सेटअप होगा बच्चों कॉइल में बाय लेंज लॉ, लेंज लॉ से आपको पता है लेंज लॉ का, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी अपोज होगा वो उसको, जो भी मतलब कि चेंज होगा वो उसको क्या, कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। तो इट विल, यहां इस केस में क्या होगा, इट विल
डिक्रीज, इट विल डिक्रीज प्राइमरी करंट, इट विल डिक्रीज प्राइमरी करंट। समझ में आया बच्चों? दोबारा से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी करंट को इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज प्राइमरी करंट देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीज। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। समझ में आया बच्चों? अब यहां पर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगी या करंट, इंड्यूस करंट बोलेंगे हम इसको, वो आएगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी उसमें उस कॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगी, कॉइल जो ईएमएफ बनी है वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। तो यहां पर इंक्रीज करंट था, पहले हमने करंट को बढ़ाया, पर वो क्या कर रही है, कॉइल क्या कर रही है, तो कॉइल उसको डिक्रीज करेगी, इट विल डिक्रीज द प्राइमरी करंट। ठीक है, तो ये था बच्चों, ये हमारा सेल्फ इंडक्शन, यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो यहां पर देखिए ये करंट था हमारा आई, तो इसी कॉइल में अगर इंड्यूस करंट बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी ना। देखो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और यहां पर डायरेक्शन उल्टी रह जाएगी। तो ये है इंड्यूस करंट, ये क्या है, इंड्यूस करंट। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब यहां कॉइल में देखो आप, यहां पर नंबर ऑफ टर्न है, यहां पर आपने देखा है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न है। तो नेक्स्ट आगे लिखो आप, इफ देयर आर एन टर्न इन टोटल लेंथ, इफ देयर आर एन टर्न इन टोटल लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों, देखिए यहां पर इस लेंथ को हम L मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसकी वो L है। ठीक है, स्मॉल l। तो अब अगर मैं n टर्न लेता हूं टोटल लेंथ में, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चों, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, फाई टी इज इक्वल टू एन फाई, ये हमारा टोटल फ्लक्स आएगा। तो यहां पर जो फ्लक्स है बच्चों, टोटल फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। बस जितना ज्यादा हम करंट को चेंज करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, चाहे हम यहां डिक्रीज कर रहे हैं, यहां इंक्रीज कर रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। हमने जो क्या किया बच्चों, कांस्टेंट था, कांस्टेंट लगाया हमने यहां पर एल, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो इसी एल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो फ्लक्स यहां पर टोटल हमारा कितना था, एन फाई था, और ये हमारा कितना है, एल आई। तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों को हम बराबर करेंगे, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, और यहां से एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इनके सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना आएगा बच्चों, एन फाई डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं इसकी, देखिए यूनिट क्या निकाल लेंगे हम, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, करंट कितना, एम्पियर, एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी। तो हेनरी इसकी यूनिट है बच्चों, समझ रहे हैं? तो यहां पर जो एल है बच्चों, एल किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यहां पर एल अगर हम देखें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, एल क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एल कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये यहां पर फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, तो आप यहां नोट कर सकते हैं, यानी कि जो एल है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, ऑफ कॉइल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसी कॉइल को हम इंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टर। नेक्स्ट आगे हम इसको क्या बोलेंगे, कॉइल को इंडक्टर। ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, देखो यहां पर फ्लक्स आ गया हमारे पास, इंडक्ट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। तो उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो यहां लिखते हैं जो इंड्यूस हुई है, जो क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यही था। तो फाई क्या है, टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, तो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी। फाई फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल आई, ठीक है। तो एल कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या रह जाता है, डी आई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो याद रखने हैं फार्मूले बच्चों आपने, ये आगे काम आएंगे आपके। तो अगर बच्चों हमारे पास कंडीशन है, अगर हमारा जो डी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन है, अगर वो यूनिटी है, 1 है, तो अगर हम 1 यहां वैल्यू रखें तो E की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस एल, यानी कि L इज इक्वल टू माइनस ई, L इज इक्वल टू माइनस ई, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहां से हम 1 हेनरी की डेफिनेशन भी देखिए कर लेते हैं। 1 हेनरी, देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 1 हेनरी का मतलब क्या है बच्चों, करंट चेंज होता है जब रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, आप नोट करें, अगर करंट चेंज होने की दर है, जो करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द क्वाइल इंड्यूस एन ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी बच्चों ऑफ 1 वोल्ट, कितनी होगी, 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगी इन वायर, समझ रहे। अगर यहां पर रेट है, जो करंट के चेंज होने की जो रेट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो क्या होगी, 1 वोल्ट होगी, ठीक है, क्या होगी, 1 वोल्ट। तो 1 हेनरी यानी कि 1 एच किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, 1 वोल्ट सेकेंड और डिवाइडेड बाई एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 1, या हम इसको लिखेंगे 1 वेबर डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। तो ये था बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, समझ में आया बच्चों। तो ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो अगली वीडियो आप जरूर देखें बच्चों। तो थैंक यू।